अर्जुन ने पिछले अध्याय में पूछा था कि सांख्य योग और कर्म योग में कौन सा श्रेष्ठ है। इसके उत्तर में भगवान ने कर्म योग को श्रेष्ठ बताया था। अब वे कर्म योग की श्रेष्ठता को पुनः बताने के लिए कर्म योग का विषय आरंभ करते हैं। कर्म फल का आश्रय न लेकर जो कर्तव्य कर्म करता है वही सन्यासी तथा योगी है, और केवल अग्नि का त्याग करने वाला सन्यासी नहीं होता तथा केवल क्रियाओं का त्याग करने वाला भी योगी नहीं होता। मनुष्य को किसी उत्पत्ति विनाशील वस्तु, व्यक्ति, घटना, परिस्थिति, क्रिया आदि का आश्रय नहीं रखना चाहिए। कारण कि जीव स्वयं तो नित्य निरंतर रहने वाला है, किंतु जिनका वो आश्रय ले रहा है वे उत्पत्ति विनाशील तथा सदैव परिवर्तन होने वाले हैं। आश्रय ना लेने से तात्पर्य है कि शरीर आदि को अपना ना मानना और अपने लिए नहीं मानना, दूसरों को सेवा में ही लगाना है। कर्म फल का आश्रय ना लेकर शास्त्र विहित कर्तव्य कर्म को निष्काम भाव से करने वाला ही सन्यासी और योगी है, ऐसा श्री कृष्ण इस श्लोक में कहते हैं। लोगों की प्रायः ये धारणा होती है कि जो क्रियाओं को त्याग कर वन में चला जाए अथवा निष्क्रिय होकर समाधि में बैठ जाए वही योगी है। परंतु भगवान यहाँ कहते हैं कि जब तक मनुष्य परिवर्तनशील वस्तुओं के आश्रय का त्याग नहीं करता, चाहे मन से भी उनसे संबंध जोड़े रखता है, वो योगी नहीं हो सकता है। हाँ, चित्त की वृत्तियों का निरोध होने से सिद्धियां तो प्राप्त हो सकती हैं, पर कल्याण नहीं हो सकता। कल्याण क्या है? समस्त दुखों से सदैव के लिए छुटकारा पा जाना, अर्थात जन्म मृत्यु के चक्र से छूट जाना ही कल्याण है। हे अर्जुन, लोग जिसको सन्यास ऐसा कहते हैं उसी को तुम योग समझो, क्योंकि संकल्पों का त्याग किए बिना मनुष्य कोई सा भी योगी नहीं हो सकता। मन में जो स्फुरणाएं विचार आते हैं, उनमें से जिस स्फुरना के साथ मन चिपक जाता है वो संकल्प हो जाता है। उस संकल्प का त्याग किए बिना कोई भी मनुष्य योगी नहीं हो सकता, अपितु भोगी ही होगा। कारण कि भगवान से संबंध का नाम योग है, किंतु जिसके अंतःकरण में पदार्थों का जरा भी राग हो, वो पदार्थों से संबंध मानने के कारण भोगी ही होगा, योगी नहीं हो सकेगा। अब कर्म योग की प्राप्ति का उपाय बताते हुए भगवान कहते हैं, जो योग में आरूढ़ होना चाहता है ऐसे मननशील योगी के लिए कर्तव्य कर्म करना कारण कहा गया है, और उसी योगारूढ़ मनुष्य का श्रम परमात्म प्राप्ति में कारण कहा गया है। योगारूढ़ होने में कर्तव्य कर्म कारण कहे गए हैं। क्यों कहा है? क्योंकि फल की प्राप्ति अप्राप्ति में हम में समता है कि नहीं, ये तो हमें तभी पता चलेगा जब हम कर्म करेंगे। यदि समता रही तो वे कर्म योग में कारण हो जाएंगे, किंतु यदि कर्म करने से मन में राग द्वेष हो गए तो फिर वे कर्मयोग के में कारण नहीं बनेंगे। इस विषय में अहीर की स्त्री द्वारा मुसलमान लड़के को पालने की कथा को देखें। परमात्म प्राप्ति में कर्म कारण नहीं है, प्रत्युत कर्मों के संबंध विच्छेद से होने वाली जो शांति है वो भी कारण नहीं है, वो भी साधन है, सिद्धि नहीं है। क्योंकि यदि शांति को हमने अंतिम पड़ाव मान लिया तो फिर हम वहीं पर अटक जाएंगे और परमात्म प्राप्ति की ओर अग्रसर नहीं हो पाएंगे। पर यदि
उसको अंतिम पड़ाव नहीं माना, वहाँ पे अटके नहीं, तो फिर वो स्वतः नष्ट हो जाएगी और हम भगवान की तरफ बढ़ जाएंगे। ये इसी प्रकार से है जैसे बालकपन में जब खेल की रुचि रहती है, परंतु युवावस्था में वो स्वतः मिट जाती है और उसे रुपयों में रुचि हो जाती है। परंतु यदि खेल की रुचि को पे हम कायम रहना चाहें तो फिर युवावस्था में वो नहीं मिटेगी। ऐसे ही उस शांति से यदि हम उपराम हो जाएं तो वो रुचि अपने आप मिट जाएगी और बहुत जल्दी ही परमात्मा की प्राप्ति करा देगी।